पाकिस्तानियों तो अब तक ना जाने कितने मंचों पर हिंदुस्तान के हाथों शर्मिंदगी झेल चुका है, लेकिन गोवा में जारी एससीओ की मीटिंग में आज पाकिस्तान जिस तरह से बेइज्जत हुआ, शायद इससे पहले कभी ना हुआ होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बेहद ही गर्मजोशी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाने के लिए मंच पर आगे बढ़े थे, लेकिन जयशंकर ने बिलावल की सारी खुशी छूमंतर कर दी। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाना चाहिए। कूटनीति का यह अहम हिस्सा भी होता है, लेकिन पाकिस्तान का मामला थोड़ा अलग है। आतंक परस्त पाकिस्तान की ना तो इतनी हैसियत है और न ही विश्व पटल पर उसकी इज्जत। इस वक्त इसका एहसास पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीनन हो रहा होगा। बिलावल भारत तो आए, लेकिन भारत के विदेश मंत्री के सामने वो हिमाकत नहीं कर पाए जो वो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ जुबानी तौर पर करते आए। मौका था गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग से पहले सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के स्वागत का। एससीओ समिट के दूसरे दिन जब सुबह सदस्य देशों के मंत्री मीटिंग के लिए पहुंचने लगे तो एस जयशंकर भारतीय परंपरा के तहत सबकी अगवानी के लिए खड़े हुए। वो गर्मजोशी से एक एक नेताओं का स्वागत करते और उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताते। चीनी विदेश मंत्री किन गांग चीनी मुद्रा में नमस्ते करते दिखे। वहीं रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी विदेश मंत्री ने गर्मजोशी से नमस्ते किया और उनका स्वागत किया। लेकिन जब बारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आई तो एकदम से नजारा ही बदल गया। बिलावल को दूर से आते देख एस जयशंकर ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। ये देख बिलावल भी हाथ जोड़े जयशंकर तक पहुंचे। एक पल के लिए यह भी लगा कि बिलावल जयशंकर से हाथ मिलाना चाह रहे हैं, लेकिन जयशंकर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एस जयशंकर के इस रिएक्शन के बाद बिलावल भी हाथ जोड़े उनके बगल में आकर खड़े हो गए। इसके बाद भी जयशंकर बिलावल को नजरअंदाज करते रहे, जबकि भारत आने की खुशी बिलावल के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। प्रोटोकॉल के तहत दोनों कुछ देर तक साथ जरूर खड़े रहे, लेकिन जयशंकर के खड़े होने और हाव भाव को देख बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि आतंकियों को पालने पोषने वाले पाकिस्तान के प्रति भारत की नाराजगी किस हद तक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न सिर्फ बिलावल को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को आईना दिखाया, बल्कि जब बारी मीटिंग की आई तो वहां भी पाकिस्तान के काले कारनामों की पोल पट्टी खोल दी। अपने संबोधन में जयशंकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए उसे आतंकवाद पर जमकर सुनाया। जयशंकर ने कहा कि आज भी आतंकवाद समस्या बनी हुई है। किसी भी तरह के आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता और इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. बारी बिलावल की भी बोलने की आई, लेकिन दो मुहे पाकिस्तान के इस विदेश मंत्री की बात से ये बखूबी समझा जा सकता है कि उनका मुल्क आतंकवाद को खत्म करने के प्रति कितना गंभीर है। कश्मीर का नाम लिए बिना बिलावल ने इनडायरेक्टली अपनी बौखलाहट भी बयां कर दी। दरअसल कश्मीर पर बुरी नजर रखने वाला पाकिस्तान आर्टिकल 370 हटने के बाद से बौखलाहट में है। पाकिस्तानी नेताओं के बयान में कई बार ये दिख भी चुका है। खुद बिलावल भी कई दफे कश्मीर का राग अलाप चुके हैं। हालांकि दिलचस्प ये है कि एससीओ चार्टर के तहत जब सदस्य देश का प्रतिनिधि बोल रहा हो तो किसी द्विपक्षीय विवाद का जिक्र नहीं कर सकता। ऐसे में बिलावल कश्मीर का नाम नहीं ले सकता था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बिलावल भुट्टो 2011 के बाद से भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। इनसे पहले हिना रब्बानी खार 2011 में शांति वार्ता के लिए बतौर पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आई थी। तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और एसएम कृष्णा भारत के विदेश मंत्री थे।
उस वक्त दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया था। यूं तो पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता शुरू से ही दुश्मनी का रहा, लेकिन 2011 से अब तक दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास आ चुकी है। साथ ही हिंदुस्तान की ताकत भी विश्व पटल पर काफी उभर चुकी है, जिसका अंदाजा पाकिस्तान को भी है। यही वजह है कि उसे एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आना पड़ा। हालांकि वो अलग बात है कि उसे वो भाव नहीं मिला जितना रूस, चीन समेत बाकी देशों को मिला। इससे एक दिन पहले शाम को एससीओ मीटिंग से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय वार्ता की। चीन के विदेश मंत्री किन गांग से भी मिले, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से ना तो कोई मुलाकात हुई और न ही खुद जयशंकर ने उनका स्वागत किया। बिलावल की अगवानी के लिए भारतीय राजनयिक जेपी सिंह एयरपोर्ट पहुंचे तो हाथ तक नहीं मिलाया। Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. अब तक पाकिस्तान भी समझ चुका होगा कि भारत आज भी उसके आतंक प्रेम से किस कदर खफा है। बता दें कि एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन 8 देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन की शंघाई में हुई थी। चीन के अलावा भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इस संगठन के सदस्य देश हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने थे और इतने कम समय में ही भारत एससीओ के देशों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर चुका है। भारत इस साल के लिए समूह की अध्यक्षता कर रहा है। लिहाजा तमाम सदस्य देशों के विदेश मंत्री इस वक्त भारत पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास पहले से था कि भारत में उसके साथ कैसा सलूक होगा, लेकिन मजबूरी की वजह से बिलावल को आना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो गोवा नहीं आते तो एससीओ में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर पड़ सकती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपना बचा कुचा इज्जत गंवाने की जोखिम नहीं उठा सकते थे। लिहाजा बिलावल को भारत आना पड़ा और यहां आकर पाकिस्तान की गिरी हुई साख का पूरा अंदाजा भी हो गया। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।